नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्किंसन पेशेंट के लिए बेस्ट वेजिटेबल्स कौन सी हैं कि जिनकी हेल्प से हम थोड़ा सा अच्छी ताकत उठा सके। क्योंकि पार्किंसन तब होता है जब हमारे ब्रेन के सेल्स मरना शुरू होते हैं, और जब ब्रेन के सेल्स मरना शुरू होते हैं तो बॉडी के अंदर वो डोपामिन नहीं बना पाते और बॉडी ब्रेन के अंदर डोपामिन कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को हमारी मसल के साथ कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उससे ज़रूर पूछते हैं कि आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, और जो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम सबसे कम पार्किंसन देखने को मिलता है। आपको सच बता रहा हूँ मैं आपको। अब हमने जो पेशेंट वेजिटेरियन है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी डाइट को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, वो उसमें डाइट भी एग भी ऐड नहीं करते, वो कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, हम वेजिटेरियन ही रहेंगे, हमें आप ठीक करो। तो उन पेशेंट्स के अंदर हमें वेजिटेबल की सिलेक्शन करनी पड़ती है, हमें उन वेजिटेबल को सिलेक्ट करना पड़ता है जिनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो। अक्सर हम ये देखते हैं कि पार्किंसन वो जो पेशेंट है वो अक्सर घिया तो टिंडा ज़्यादा खाता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि खाना लाइट करने से उनकी बॉडी में इम्प्रोवाइजेशन होगी। तो पहली चीज़ कि मैं अपनी लिस्ट बताऊं उससे पहले कि अगर आप सिर्फ घिया तोरी टिंडा खाते हो तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद बंद कर देना। आपको चाहिए सारी वेजिटेबल्स खाना और उनको रोटेशन में रखना, और उस रोटेशन के अंदर जो वेजिटेबल्स मैं आपको बताने वाला हूं उनकी मात्रा को बढ़ा देना। आप वेजिटेरियन हैं तो अपने खाने के अंदर सबसे पहली चीज़ आप ऐड करोगे वो है दाल, क्योंकि दाल आपका सबसे बड़ा सोर्स होगा प्रोटीन का, सबसे बड़ा सोर्स होगा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का। तो आपने अपने खाने के अंदर दाल ऐड करनी है। अब चाहे आप दाल की रोटी बनवाओ, दाल के अंदर आटे को गूँथो, या दोपहर के अंदर दाल की कटोरी भर कर लो, कुछ भी करो, पर दाल आप साथ में हर टाइम के खाने में ज़रूर रखोगे, क्योंकि आपका मेन बिल्डिंग ब्लॉक वही है। क्योंकि वेजिटेरियन खाने के अंदर प्रोटीन की हमें कमी देखने को मिलती है, इसलिए हम दाल ज़रूर ऐड करवाते हैं। अब दाल के साथ सब्जियां भी कोई चाहिए होती हैं, तो जैसे मैंने बताया कि घिया तोरी टिंडा सिर्फ नहीं खाना, आपने रोटेशन में रखना है। तो आप एक काम और कर सकते हो, जैसे घिया तोरी टिंडा खा रहे हो तो उसमें दाल को ऐड कर दो, कोई भी दाल जो आपको पसंद है उसमें आप ऐड कर दो, और उसे रोटेशन में सब्जियों के साथ, बाकी सब्जियों के साथ रखो। जब सब्जी में हम बात करते हैं तो मैं आज 5 सब्जियां लेकर आया हूं जो आपको अपने डाइट के अंदर मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। रोटेशन तो रहेगी बट मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे आप दिन में, हफ्ते में आपने एक चार्ट बना रखा है, तो ये सब्जियों से जो सब्जियां बनती हैं उनकी मात्रा को आप ज़्यादा रख सकते हो। जैसे हफ्ते में 2 बार रख लिया या 10 दिन में 2 बार रख लिया, जिससे उससे थोड़ा सा हम बेनिफिट ज़्यादा उठा सके। तो सबसे ऊपर आते हैं मशरूम्स। मशरूम्स के बारे में हम सब जानते हैं कि मशरूम्स में ताकत किसी और सब्जी के मुकाबले ज़्यादा होती है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसमें विटामिन मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। अब मशरूम्स जो हैं बहुत सारे टाइप के आते हैं, बटन मशरूम आते हैं, फ्लैट टाइप के भी मशरूम्स आते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन सभी को जो भी मार्केट में आपके घर के आसपास अवेलेबल हो उसको आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे। अब मशरूम के साथ आप मटर डालो, मशरूम के साथ आप आलू डालो, फ़र्क नहीं पड़ता, मशरूम होगा। मशरूम के साथ जो रेसिपीज़ और बन सकती हैं वो भी आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा मात्रा में ऐड होगी। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा इसके नीचे वाले लेवल पे, वो है गाजर। गाजर को हम देखते हैं, गाजर रेड रेड कलर की होती है, उसमें विटामिन ए, फ्लेवॉइड्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो इसको भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। पर ध्यान के रखना है रोटेशन हो, चाहे आप गाजर और मशरूम की कॉम्बिनेशन बनाओ, किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाओ, बट आपकी उसके अंदर डाइट के अंदर गाजर की मात्रा रखी जा सकती है। तीसरी चीज़ आती है बीन्स। बीन्स जो है इनके अंदर भी हम न्यूट्रिशनल वैल्यू औरों के मुकाबले ज़्यादा देखते हैं कंपैरेटिवली, तो बीन्स को भी ऐड करने से हमें सेम बेनिफिट मिलता है जो कि हमें गाजर और मशरूम को ऐड करने से मिलता है। तो अपनी डाइट के अंदर हम तीसरी वेजिटेबल के ऐड करने वाले हैं वो है बीन्स। बीन्स बहुत सारी टाइप की आती हैं, तो कोई भी आप बीन्स लेंगे आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, और कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, उसमें हमें महारत हासिल होती है इंडियंस को। कोई फिक्स सब्जी बनाना ज़रूरी नहीं होता, कॉम्बिनेशन बनाओ, मटर के साथ बना लो, बीन्स उसके साथ, आलू के साथ बना लो, बट हमें कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलना है। और चौथी वेजिटेबल के ऊपर आते हैं वो है ब्रोकली। ब्रोकली हम सब जानते हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्लेन गोभी से ज़्यादा होती है, तो अगर जहाँ पे आपने प्लेन वाइट वाली गोभी खानी, कॉलीफ्लावर खाना है, उसकी जगह
हम ऐड कर सकते हैं ब्रोकली। जहाँ पर हमने कैबेज खानी है वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं ब्रोकली, और ब्रोकली और मशरूम का कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनता है, जो मुझे पर्सनली पसंद भी है। अब चलते हैं अपनी लास्ट के ऊपर, और उसमें आती है पालक। पालक से लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कीड़ा होता है या इससे पथरी हो जाती है, इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है पार्किंसन के अंदर। जब आपके ब्रेन को हमने ताकत देनी है तो हम उसमें कोई ताकत छोड़ते नहीं, उसमें आयरन भी हो, उसमें B12 भी हो, उसमें सारे विटामिन मिनरल सारे हों, तो इसमें लिए हाँ पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता, मगर फिर भी अगर हमें पत्तेदार सब्जी खानी है तो उसके अंदर हम स्पिनिच को ले सकते हैं, साथ में मेथी को भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेथी खराब है, मेथी भी अच्छी है, मेथी को भी हम अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इनकी मात्रा, इन 5 सब्जियों की मात्रा को हम बढ़ाकर ज़्यादा ताकत उठा सकते हैं उसी उतनी ही मात्रा के खाने से। रोटी हमने 2 ही खानी है, बट अगर हमारी खाने के अंदर सब्जियों के अंदर सब्जियां थोड़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली होगी तो थोड़ी सी ज़्यादा ताकत हमें मिलेगी। हमने ताकत अंदर डाली, इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन को थोड़ी ज़्यादा ताकत मिली, क्योंकि ब्रेन को एनर्जी कंजम्पशन वाला ऑर्गन है, बहुत ताकत लेता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई ब्रेन वाला काम कर रहे हो, ब्रेन कितनी जल्दी थक जाता है, और जब ब्रेन थकता है तो पूरी बॉडी भी थकावट महसूस करना शुरू करती है। तो ब्रेन के हिसाब से सोचो, ब्रेन के हिसाब से खाना दो। और वेजिटेरियन खाना मैं प्रेफर नहीं करता किसी भी पार्किंसन पेशेंट के लिए, मगर जो हार्डकोर अब हैं, नहीं खा सकते, नॉन वेज नहीं ले सकते, उनके लिए यही सब्स्टिट्यूट बनता है। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि वेजिटेबल से जो सूप बनता है ना, उसका इंटेक आप जरूर शुरू करो। आप दिन में क्या करते हो, दिन में 3-4 बार चाय पीते हो और अपनी भूख को ख़त्म कर देते हो, जबकि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा लेना चाहिए जिससे हमारी जो भूख है, जो खाने की जो हमारी इच्छा है, वो बढ़ जाए। और उसमें सूप बहुत अच्छा काम करता है। तो पालक है, चुकंदर है, गाजर है, मशरूम है, इन सबको सूप फॉर्म में आप इनटेक करोगे तो ताकत भी गई और आपकी भूख भी पहले से बेटर अच्छी लगेगी। इसलिए जब हम 5 स्टार होटल्स में जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले सूप ऑर्डर करते हैं। सूप क्यों प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि ये आपकी एपेटाइजर की तरह वर्क करते हैं, आपकी भूख को वो खोल देते हैं और आपका जो खाना इनटेक है वो पहले से बेटर हो जाता है। तो चाय को अपनी डाइट से निकालो और दिन में 2 बार बढ़िया सा सूप बनाओ, उसमें दाल भी डालो, उसमें मिक्स वेजिटेबल्स भी डालो, कभी पालक ज़्यादा कर दी, कभी चुकंदर ज़्यादा कर दिया, कभी मशरूम ज़्यादा कर दिया। इस वेरिएबिलिटी के साथ आप अपनी डाइट को इन्हांस करो, इनरिच करो, जिससे पार्किंसन पेशेंट जो हैं आपके फैमिली में या आप खुद हैं, उनकी ब्रेन को अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मिले और वो पहले से बेटर वर्क कर सके। और जब हम अपनी पसंद का खाना खाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, डोपामिन जो है वो खुश रखने वाला हार्मोन है। तो अगर आप मन मार के घिया तो टिंडा खा रहे हो तो आपके ब्रेन को नुकसान होगा, मगर अगर आप वहीं पे खुश होकर अपनी पसंद का खाना खा रहे हो, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू डाल के खाना खा रहे हो, वहीं पर आपकी ब्रेन के अंदर डोपामिन ऑटोमेटिक तरीके से ज़्यादा रिलीज होगा। और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है पार्किंसन ट्रीटमेंट के अंदर भी और पार्किंसन पेशेंट के लिए भी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जिनको हम समझते तो हैं बट करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते, अननोन रीजन से। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक डाइट चार्ट बनाना है कि आपने सुबह क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, रात को क्या लेना है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको पार्किंसन में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हमारी पूरी टीम अवेलेबल है। पूरा जब आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे तो डाइट चार्ट दिया जाता है और उसमें ही छोटे छोटे बदलाव दिए हुए होते हैं। तो अगर आप पेशेंट हो ऑलरेडी श्रेयास के, तो इनको थोड़ा सा अपनी डाइट के अंदर ऐड करो, क्योंकि मेडिसिन की लिमिटेशन होती है बट खाने की लिमिटेशन नहीं होती। ट्रीटमेंट एक टाइम के बाद बंद करना होता है, बट जब हम खाने को ही दवाई बना लेते हैं, मेडिसिन बना लेते हैं, ट्रीटमेंट बना लेते हैं, तो ट्रीटमेंट भी जल्दी खत्म होगा और आपको पार्किंसन की दिक्कत कम बढ़ेगी या फिर वो रुक जाएगी। क्योंकि पार्किंसन जो है वो सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी एक बार शुरू हो गया तो आप ये लेके चलो कि आपकी दिक्कतें बढ़ती ही चली जाएंगी। तो उसे धीमा करना, उसे रोकना, उसमें खाने का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको मैंने जैसे समझाया वैसे आप अपनी डाइट में बदलाव कर सकते हैं और आप पार्किंसन से इसे आसानी से लड़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ आपके लिए और ज्ञान लेकर। इसके साथ आज्ञा दीजिए।